हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपना भरपूर ख्याल रख रहे होगे। सो आज की वीडियो में मैं फिर से लेके आ गई हूँ आप लोगों की, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। और आप लोगों ने मुझे कई बार मैसेज किया है, डीएम किया है, कॉमेंट तक किया है कि दीदी अपना शादी का साड़ियाँ का जो भी कलेक्शन है वो सारा दिखाइए हमें, कि अपनी शादी की जो भी सारी साड़ियाँ हैं वो सभी आप हमारे साथ शेयर करिए। तो जी हाँ, आप लोगों को वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शादी की साड़ियाँ। जी हाँ, जितनी भी मेरी शादी की साड़ियाँ हैं वो सभी मैं शेयर करने वाली हूँ, लेकिन ये मैं एक ही वीडियो में दिखाऊंगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगी, बहुत बोरिंग लगेगा आप लोगों को। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपनी जितना मेरे ससुराल की जो भी साड़ियाँ जितनी मुझे मिली थी, मतलब चढ़ुआ पे जो मुझे मिली थी साड़ियाँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद सेकेंड पार्ट में बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को अपने मायके की जितनी भी साड़ियाँ हैं शादी की वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड थर्ड पार्ट में बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को जितना मैं रेगुलर वेयर साड़ी जो पहनती हूँ वो सारी साड़ियाँ मैं शेयर आप लोगों के साथ करूँगी, ठीक है। क्योंकि एक ही वीडियो में सब शेयर करूँगी ना तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो मतलब लेंदी हो जाएगी और आप लोगों को बहुत बोर लगेगा देखने में भी और मुझे बताने में भी। तो इस वजह से मैं पार्ट 1, 2, 3 करके ऐसे बनाऊँगी और वीडियो, और आप लोगों को फिर दिखा दूँगी, जिसमें आप लोगों को देखने में इंटरेस्ट लगेगा और मुझे दिखाने में इंटरेस्ट लगेगा। सो मेरा बेसिकली मोटिव इसलिए था ये दिखाने का अपनी शादी की साड़ियाँ, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जो 30 बीता है उसमें मैंने अपनी शादी की साड़ी पहनी हुई थी चढ़ुआ की, और मैंने आप लोगों जैसा बताया था। और आप लोगों को तभी से आप लोगों को मुझे मैसेज कर रहे हो और डीएम कर रहे हो कि दीदी अपनी शादी की साड़ियाँ दिखाइए। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी शादी की साड़ियाँ ही शेयर करती हूँ। मतलब पहले मैंने सोचा है ना, जितनी जो आप लोगों को मेरे बारे में जानना है, जो आप लोग मेरी चीज़ें देखनी है, पहले उस टॉपिक बारे में, सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना ब्लॉगिंग पे स्टार्ट करूँगी फिर से। तो इस वजह से मैंने अभी हाल फिलहाल में ब्लॉगिंग बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है। मैं अभी फोकस कर रही हूँ अपनी सारी चीज़ों पे जो मेरी ऑडियंस देखना चाहती है, मुझसे जो जुड़ी हुई है, जो मेरे बारे में जानना चाहती है, जो देखना चाहती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट अपना करूँगी, ठीक है। तो चलो अब बातें बहुत नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ढेरों सारा लेके बैठ गई हूँ अपनी शादी की साड़ियाँ, जो भी दिखाती हुआ उठा के उठ जा। इतनी सारी कि इतनी सारी शादी की साड़ियाँ मेरे पास, ये इतनी, ठीक है, जो कि मेरे चढ़ुआ से चढ़ी हुई थी। वो सारी साड़ियाँ जो कि बहुत कलेक्टिव पीसेस हैं और बहुत महंगी हैं और बहुत हैवी हैं और बहुत सुंदर हैं, वो सारी साड़ियाँ यहाँ पे मैंने ले लिया है और मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके शेयर करती हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहली मेरी साड़ी जिसमें मेरी मतलब मैं जब अपने मायके से ससुराल पहली बार गई थी जो साड़ी पहन के, मैं उस साइड से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। चलो सबसे फर्स्ट साड़ी मेरी ये है, जो कि यही मैंने पहना था उस दिन तीज में भी, जो मेरा अभी हाल फिलहाल जो मैंने तीज में अपनी साड़ी पहनी हुई थी, यही साड़ी पहनी हुई थी। और ये मेरी शादी की साड़ी, मेरे चढ़ुआ की साड़ी है, जो कि सबसे मतलब जितनी भी साड़ियाँ चढ़ी हैं उनमें से सबसे हैवी ये, और एक साड़ी और है गुलाबी कलर की। ये 2 साड़ियाँ, ये रेड कलर की, कैमरे में हो सकता है शायद ऑरेंज दिखे, लेकिन ये प्योर रेड, जो ब्लड रेड होता है ना, वो कलर है इसका। तो ये साड़ी है और बहुत हैवी साड़ी है। साथ साथ एक साड़ी और भी है जो कि पिंक कलर में, वो भी ऐसी साड़ी है, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी है, पूरी जड़ाऊ में वो साड़ी है, वो भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी। पहले मैं इसको दिखा देती हूँ। तो ऐसा कुछ साड़ी है, बाकी मैं आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा सा। आप लोग हालांकि एक बार देख चुके हो, ये जो मैंने रिसेंटली पहना हुआ था तीज में, मैंने यही पहना था, तो आप लोग अच्छे से देख चुके हो। उसके बावजूद एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। मैं हालांकि इमेज भी यहाँ पे साइड में लगा दूंगी कि आप लोग देख सको कि कैसी साड़ी का लुक है, पहनने के बाद कैसा दिखता है। बाकी मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये है वो साड़ी जो पूरा इधर है, पूरा ये पूरी साड़ी है, जो कि पूरा एकदम थ्रेड वर्क है, पूरा स्टोन वर्क है, पूरा मोती वर्क है, मतलब पूरा भरी पड़ी साड़ी है। ये इतनी हैवी साड़ी है, ये उठाने में इतना वजन लगता है मेरे को, पहनने में इतना वो होता है। इसका खास कर इसका जो पल्ला है वो इतना भारी है कि मैं क्या बताऊँ। बट ये है कि पहनने की साड़ी इतनी 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 सुंदर लगती है, इतना प्यारा, इतना सुंदर लुक आता है, मतलब पूरा दुल्हन वाला फीलिंग आता है मेरे को। अभी जब मैंने 30 जब पहना था ना, तो मेरे को बहुत कॉमेंट भी आ रहा था कि दीदी एकदम बिल्कुल दुल्हन जैसे लग रहे हो आप, एकदम दुल्हन जैसी लग रहे हो, एकदम अप्सरा लग रहे हो। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉमेंट मुझे मिले, जो कि मुझे बहुत 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 अच्छा लगा सुन के। सो थैंक यू मेरे लुक इतना पसंद करने के लिए। थैंक्स टू इस साड़ी की वजह से जो मुझे इतना मतलब पसंद आया। तो ये पहली साड़ी ये होगी, आप लोग देख चुके हो। बाकी मैं सभी जो साड़ियाँ मैंने मतलब दिखा रही हूँ उन सब का मैं इमेज भी साइड में लगा दूंगी, तो आप लोग देखते जाना, ताकि आपको समझ में आएगा कि कैसा मतलब लुक है मेरी साड़ी का पूरा। और इस साड़ी का ब्लाउज ऐसा कुछ है, इस तरह से। ये फ्रंट में है जो कि पूरा प्लेन है, बाकी ये
बैक है इसका, जो कि पूरा पीठ मतलब पूरा ही आएगा ये चीज़। और ये बाजू है, और मैंने पता नहीं क्या सोच के छोटा छोटा बनवा लिया है। हालांकि मुझे बड़ा बनवाती तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा भरा भरा। बट उस समय ना ट्रेंडी चल रहा था, मेरी शादी हुई थी 2019 में, तो उस समय मतलब ट्रेंडी था कि सब इतने छोटे छोटे बाजू के सब मतलब वो तो होता था कि सब ब्लाउज़ का वो बाजू बनवाते थे, तो मैंने भी यही बनवा लिया। बाकी इसका है बहुत प्यारा ये डिज़ाइन, अब देख लो कितना 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 सुंदर है ना। तो ये होगी मेरी फर्स्ट साड़ी। सेकेंड साड़ी की बात करूँ तो ये है मेरी सेकेंड साड़ी, जिसकी मैं बात करी थी, गुलाबी कलर की साड़ी, ये वाली। एक काम करते हैं ना, मैं हैंगर में लगा के दिखाती हूँ, ठीक है, इससे आपको ना एक अच्छा आइडिया समझ में आएगा साड़ी का मेरे। तो ये है मेरी सेकेंड साड़ी, जो इस तरह से कुछ है, ये पूरा यहाँ पे आप देख लो। तो ये है मेरी सेकेंड साड़ी, और ये पूरा यहाँ पे नीचे का पूरा नेट वाला काम है, सरक रहा है मेरा साड़ी। ये पूरा इसमें ये पूरा नेट वाला काम हो रखा है यहाँ पे पूरा बॉर्डर में इसकी, और पूरी साड़ी ऐसी है, पूरा पूरे बॉर्डर मतलब पूरा इसका हैवी पूरा बॉर्डर बना हुआ है, इस तरह से साड़ी है इसकी। और इसमें पूरे ये जो स्टोन है, पूरे छोटे छोटे पूरे स्टोन लगे हुए हैं पूरी साड़ी में, और साथ ही साथ इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से यहाँ पे। तो इस तरह की कुछ साड़ी है मेरी, बहुत ये भी एकदम इतनी हैवी है, इतनी हैवी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है इसको उठाते उठाते। इतनी प्यारी साड़ी है, और हैवी बहुत ज़्यादा मतलब हैवी। और इसका भी जो ब्लाउज है वो मैं दिखाती हूँ आपको। इसका ब्लाउज मैंने छोटा ही बनवाया है, जो जैसा मैं बताया ना कि मतलब उस समय क्रेजी था छोटा बनवाने का ब्लाउज़ का बाजू, तो वैसे वैसे यहाँ भी फ्रंट इसका पूरा वैसा है, और बैक इस तरह से इसका है ये बैक। बाकी बाजू तो आप देख ही रहे हो, ये हो गया इसका बाजू। तो ये होगी ये साड़ी, ये भी मेरी शादी की, इसको मैंने पहना था शादी के दूसरे दिन, जब मतलब पूजा होता है, जब दुल्हन जाती है ना उस दिन या उसके नेक्स्ट डे पूजा होता है तो पहनना होता है, तो खिचड़ी जन जो हम लोग में कहते हैं, तो उसी में मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई थी अपनी, ये गुलाबी कलर वाली साड़ी मैंने इसको पहनी थी। उसके बाद फिर बात करते हैं थर्ड साड़ी की, ठीक है। अभी मैं दिखा तो रही हूँ साड़ी सब एकदम उधिन पुधिन के, लेकिन सच में फिर इतना मेरी हालत ख़राब होने वाली समेटने में ना, मेरी बैंड बजने वाली है सब कुछ समेटने। बट कोई नहीं, आपके लिए इतना तो बनता है, क्योंकि आपकी डिमांड थी, आपकी इच्छा थी मेरी सभी साड़ियों को देखने का, तो इतना तो मैं अपने ऑडियंस के लिए कर सकती हूँ। आपने तो मुझ पर प्यार लुटाते हो, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि आपकी हर डिमांड को मैं पूरी करूँ। सो चलो बढ़ते हैं थर्ड साड़ी की तरफ, जो कि मेरी साड़ी है ये ऑरेंज कलर की। ये लग रहा होगा पूरा प्लेन ना, बट ये है इसका मेन, ये देखो। तो ये है मेरी साड़ी, जो कि ऑरेंज कलर में है। कैमरे में थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा डल दिख रहा है, बट ये बहुत ही प्यारा वाला ऑरेंज है, ये अच्छा काफ़ी है। और इसमें मतलब ना एकदम शाइनिंग है, मतलब इस कपड़े में इतना तो जितना सॉफ्ट है उतना है इसमें शाइनिंग दिख रहा होगा आपको। ये इस कपड़े में इतना प्यारा शाइनिंग है, मतलब धूप छाँव वाला है, अगर उसे पहन के निकलो धूप में तो इतना प्यारा शाइनिंग इसका आता है। और ये है कि दिखने में साड़ी बहुत वैसा है, इसका मतलब लुक बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि इसमें ना पूरा इसमें भी पूरा थ्रेड वर्क किया गया है, तो लुक दिखने में इसका बहुत हैवी है। बट ये इतनी लाइट वेट है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे साड़ी इतनी मतलब इतनी सॉफ्ट है और इतनी प्यारी है ना कि मैं मेरा मतलब बहुत ही मुझे साड़ी पसंद आती है ये चीज़, क्योंकि ये हल्की बहुत ज़्यादा है, जितनी दिखने में हैवी और सुंदर है उतना इसका वजन बहुत ज़्यादा हल्का है। तो ये साड़ी बहुत ही है, इसको भी मैंने पहना है, अभी एक ही बार बस पहना है ये, जब मेरे के यहाँ पूजा हुआ था हाल फिलहाल, मतलब कि पिछले साल मेरे यहाँ पूजा हुआ था मेरे एक्सीडेंट के बाद, तो उसमें मैंने ये साड़ी पहना हुआ था। बाकी इसका बेस्ट पार्ट है इसका ब्लाउज, जो कि मैंने आप लोगों के साथ एक बार शेयर हालांकि मैं कर चुकी हूँ अपने ब्लाउज के कलेक्शन में, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है इसका ब्लाउज, जो इस तरह से इसका कुछ डिज़ाइन है, और ये है इसका फ्रंट, ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। तो ये है इसके ब्लाउज़ का डिज़ाइन, और इसका मैं जो बाजू है स्लिप्स इसको मैंने थोड़ा बड़ा करवाया ताकि थोड़ा सा नेट वाला अच्छा लगेगा। तो ये इसका बेस्ट पार्ट लगता है मुझे इस साड़ी का, जो कि साड़ी को बहुत बस खूबसूरत बना देता है। हालांकि साड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इसका ब्लाउज कैरी करने के बाद ये साड़ी में और चार चांद लग जाते हैं। तो ये होगी मेरी थर्ड साड़ी, जो कि मैंने ये भी पहन लिया है, इसका भी मैं इमेज यहाँ पे लगा दूँगी साइड में। उसके बाद बात करते हैं अपनी फोर्थ साड़ी की। फोर्थ साड़ी है ये है मेरी फोर्थ साड़ी, और पहले तो पास से देख लो इसको, ठीक है।
तो ये है मेरी 4th साड़ी। कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बताना। ये भी साड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब ऐसा होता है ना कि साड़ियाँ से बहुत हैवी हैवी चढ़ती, लेकिन ये कि कुछ साड़ियाँ अगर हल्की है तो ठीक है, क्योंकि एक आके पर शादी के समय तो ये ठीक है कि वो अच्छी लगती हैं दुल्हन पे हैवी साड़ियाँ, बट होता क्या है कि बाद में फिर लाइफ टाइम फिर होती हैवी साड़ियाँ पहन नहीं सकता है इंसान। तो इस वजह से ये जो 2 साड़ियाँ मैंने जो दिखाया, जो सबसे स्टार्टिंग में रेड वाली और पिंक वाली, ये इतनी भारी की ना कि मतलब ये होता है कि मेन जिस दिन दुल्हन को मतलब मायके से ससुराल आना होता है उसमें पहनना होता है, और ये क्या करते हैं जब जिस दिन पूजा होता है नेक्स्ट डे उसी दिन होता है तो फिर वो पहनना होता है। तो इस वजह से ये 2 मेन साड़ियाँ होता है हम लोग में, मतलब कि लाल और गुलाबी मेन होता ही है कि कलर जाना चाहिए दुल्हन को, जिसमें मतलब उसको पहनना होता है। और हैवी साड़ी में बाकी आप कैसी साड़ी भेजो, लाइट वेट भेजो या थोड़ा सा मतलब हल्का चटक मटक भेजो, या हैवी भेजना तो हैवी भेजो, या आपके ऊपर होता है। बट हमारे क्या होता है कि 2 साड़ियाँ मेन होना ही होना है, लाल और गुलाबी, जिसमें ये हैवी साड़ी रहे, पूरा जड़ाऊ रहे, ताकि मतलब पूरा वैसा लगे कि हाँ दुल्हन वाली फील आए, कि दुल्हन लगे कि हाँ ये दुल्हन ही है, उस तरह से। तो स्टार्टिंग जो मैंने दिखाई साड़ियाँ 2 ठो, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा भारी हैं और उतनी सुंदर भी हैं वो साड़ियाँ, वो जितनी सुंदर है उतनी भारी भी ये लगती हैं, बट ये है कि वाकई में पूरा दुल्हन वाली फीलिंग देती हैं वो। सो ये होगी मेरी बात करते इस साड़ी के। तो ये होगी मेरी साड़ी। एक ये भी जो शादी की अभी तक मैंने प्राइस टैग यहाँ लगा हुआ है, मैंने निकाला नहीं है प्राइस टैग अभी तक, बस सिलवा के इसको मैंने सिलवा के अभी तक इसको मैंने एक बार पहना नहीं है, मतलब ऐसे ही सिलवाने के बाद मतलब ट्रायल के लिए एक बार पहना है, बट वैसे किसी पहन के अभी तक किसी फंक्शन में नहीं गई हूँ, बस पहन के फ़ोटो तो बस मैंने क्लिक किया है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर शेयर कर दूँगी इस साड़ी का, ये कैसा लगता है पहनने के बाद। बट अभी तक मैंने वैसा पहन के भी मैंने इसको मतलब कहीं वैसा किसी फंक्शन या किसी पूजा पाठ में अभी तक इसको पहना नहीं है। तो अभी साड़ी बिल्कुल मेरी वैसी है ये। बाकी पूरा साड़ी ऐसा ही है, जितना ऐसे दिख रहा है आपको, ये पूरे साड़ी में पूरा डिज़ाइन पूरा ऐसा ही साड़ी है। और इसका ब्लाउज है तो भी मैंने बहुत ऐसा मतलब सिंपल सिलवाया, बहुत ऐसा ताम झाम नहीं सिलवाया हुआ है। जो कि ये फ्रंट इसका है और ये है इसका बैक, इसमें मैंने यहाँ पे डिज़ाइन दिलवा दिया है और इसके बाजू मैंने छोटे छोटे करवाए हैं। तो ये है इसका ब्लाउज। तो अब बात करते हैं लास्ट साड़ी की, ठीक इस वीडियो की और मेरे शादी की लास्ट साड़ी बात करते हैं, जो कि है ये साड़ी। ये साड़ी भी बहुत भारी है, सच कहूँ तो ये साड़ी भी जितनी प्यारी है ना उतनी ये साड़ी भारी है। पहले आप साड़ी को का लुक देख लो, पूरा इस तरह से पूरा जड़ाऊ है ये। पहले मैं तो ठीक से मोड़ लो, अब ठीक है। तो ये है मेरी शादी की साड़ी, जो कि ये भी है मतलब पूरा इसमें पूरा गोल्डन यहाँ पे पूरा वर्क किया गया, पूरा मोती वाला ये वर्क है। जितना आप देख रहे हो पास से देखो इसको, इसमें पूरे पूरे मोती इसमें भरे पड़े हैं और यहाँ भी पूरे मोती मोती लगे हुए हैं। नहीं मोती नहीं है, ये पूरा सितारा है, ये पूरा सितारा है जो कि निकलने वाला नहीं है, मतलब पूरा सॉफ्ट वाला सितारा है। ये पूरा सितारा है यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी मोती लगी हुई है और पूरा इसमें भी पूरा यहाँ बूटा लगा हुआ है सब जगह। मोती पूरी साड़ी मतलब पूरी साड़ी से भरी पड़ी है इस तरह से। और ये है डार्क मरून में, इसमें दिख रहा है कैमरे में थोड़ा सा वैसा लाइट कलर में, मतलब हल्का कत्थे में है। कत्थे क्या मतलब लाल कलर ही दिख रहा है, जबकि ये एक्चुअली पूरा मरून कलर है, डार्क मरून कलर में। तो साड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है। बाकी आप लोग पूरा साड़ी ऐसी ही है, आप लोग देख लो। और बाकी इसका ब्लाउज मैंने थोड़ा सा क्रिएटिविटी किया है इसके ब्लाउज में। मुझे इसका ब्लाउज थोड़ा मैंने ऐसे बनवाया हुआ है। ये फ्रंट हो गया जो कि नॉर्मली यूजली है, ये बैक है इसके ब्लाउज का। मैंने पाइपिंग का काम करवाया ताकि अच्छा लगे, मतलब मिल जाए साड़ी से। और ये है जो कि मैंने यहाँ पे पूरा नेट वाला काम करवाया। इसमें मैंने अस्तर यहाँ पे नहीं लगवाया है, इसमें करवाया है पूरा वैसा ताकि अच्छा लगेगा पहनने के बाद। और इसका बाजू बड़ा करवा लिया है। तो ये साड़ी पहनने के बाद ना इतना 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 प्यारा इसका मतलब लुक आता है ना, इतना सुंदर इसका लुक बन के आता है। तो यही मैं यहाँ पे इमेज लगाऊंगी, आप लोग देखना कैसा लगता है पहनने के बाद। इसको मैंने पहना था अपने जेठ जेठान जी के बेटे के मुंडे में, मैंने पहना हुआ था इसको। तो ये वाली साड़ी जो कि आप लोग देख लो। तो ये कुछ साड़ियाँ हैं जो कि मेरी शादी की साड़ियाँ हैं। मतलब हम लोग में होता क्या है ना कि मतलब मेन 5 साड़ी होनी ही होनी है, उससे ज़्यादा हो जाए उससे कम नहीं होनी चाहिए। मेन 5 साड़ी होनी चाहिए चढ़ुआ में, जो हमारे मतलब ससुराल से जो आती है शादी में। और मायके का भी ऐसा है कि मायके से भी आपको कम से कम आपकी 5 साड़ियाँ होनी चाहिए, मतलब जो कि आप ससुराल लेके जाओ। आप चाहो तो आप ज़्यादा लेके जा सकते हो, सूट भी लेके जा सकते हो, लेकिन साड़ी मेन 5 होनी चाहिए ससुराल से भी और मायके से भी। तो ये था कि मेरे पास ये 5 साड़ियाँ आई थी जो कि मेरे ससुराल से आई थी, बाकी 5 साड़ियाँ जो कि मैं अपने मायके से भी लेके गई थी वहाँ पे।
तो टोटल 10 साड़ियाँ हो गई थी शादी के समय ही। मैं तो सोच रही थी कि यार इतना साड़ियाँ मेरे को 10 साल लग जाएगा इसको पार लगाते लगाते, क्योंकि इतनी हैवी साड़ी है ना। क्योंकि जैसे दुल्हन जब आप बनते हो तो उस हिसाब से साड़ी भी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल साड़ी ले लिए रेगुलर बेसिस के तौर पे किताब की, मतलब आप कोई भी चीज़ पहन लो। लेना उस सच पड़ता है जिसमें मतलब आप मतलब लगे कि हाँ वाकई दुल्हन वाली फीलिंग है, ये रहे कि हाँ आप मतलब लगो, देख के लग जाए कि हाँ आप दुल्हन, बताना ना पड़े कि कपड़े से कोई किसी को लगे अरे तो दुल्हन तो नहीं लग रही है। तो इस वजह से जितनी भी साड़ियाँ हैं शादी की, जो मायके साइड से जो मैंने ली हैं वो, और जो ससुराल साइड से वो, तो सभी हैवी है। और अभी तक मेरी शादी के 6 साल हो गए हैं, फिर भी अभी तक वैसी वैसी रखी हुई हैं। क्योंकि इन साड़ियों को मैं है कि मैं पहन के इतना हैवी जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं इतनी हैवी साड़ी पहने कहाँ मैं जाऊँगी। कैरी करने में दिक्कत होता है, ऊपर से बच्चा भी है तो उसको संभालो, या साड़ी संभालो, या फंक्शन है तो फंक्शन में तो सारे काम होते तो उस काम को संभालो, क्या क्या संभालोगे। जैसे साड़ियाँ रखी रह गई मेरे पास, अभी तक रखी हुई हैं। क्या करना है मुझे खुद नहीं पता कि मैं करूँगी क्या, लगता है लाइफ टाइम से रखी रह जाएंगी। बट कोई नहीं, ये प्यार है, मेमोरी है, और ये शादी की साड़ियाँ मतलब बहुत स्पेशल होती है, बहुत खास होती हैं। तो बस रखा हुआ है, और शायद हमेशा लाइफ टाइम तक रखा ही रहे मेरे पास। बट कोई नहीं, अच्छा है ये चीज़। तो ये भी साड़ियाँ होगी। आप लोग बताना मुझे कमेंट में, आप लोगों को सबसे अच्छी साड़ी मेरी जो मेरी शादी की है उसमें सबसे अच्छी साड़ी आप लोगों को कौन सी लगी, मुझे कमेंट करके बताना। जैसा कि आपने मुझसे रिक्वेस्ट किया था मैं अपनी साड़ी दिखाऊं शादी की, जो कि मैं आप लोगों को दिखा चुकी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को सबसे प्यारी साड़ी मेरी कौन सी लगी, सबसे अच्छा कौन से साड़ी मेरा लुक लगा, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में बनाऊँगी जिसमें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी अपनी जो मायके की साड़ियाँ हैं मेरी शादी की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी ससुराल की साड़ियाँ हो गई जो आप लोग को मैं शेयर कर चुकी। अब नेक्स्ट में पार्ट बनाऊंगी अपनी साड़ी का, जिसमें मैं अपनी जितनी सारी मायके में जो साड़ियाँ हैं मेरी शादी की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। और ढेर सारा ऐसे ही मेरे ब्लॉग को, मेरे वीडियो को प्यार देते रहिएगा। और हाँ, मुझे कॉमेंट ये भी करिएगा कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या फिर आप लोगों को मतलब क्या और चीज़ देखना है मेरे ब्लॉग में या मेरे वीडियोस में, मैं कौन से टॉपिक पे वीडियोस लेके आऊँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो इस ब्लॉग को करते हूँ यहीं पे, बाय बाय।